तुम्हारे साथ ना रहने का फैसला मेरा अपना था। मैं किसी सूरत किसी राजीनामे पर साइन नहीं करूंगी। मुझे उस जहन्नुम में अब वापस नहीं जाना। मैं सर पे कफन बांध चुकी, से जो बन पड़ता है कर गुजरो। मैं अब तुमसे नहीं डरने वाली। तुम जो कर सकते हो कर लो उस्मान, अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो है कौन जिसके बलबूते पे तुम मेरे सामने आ रही हो? तुम मर्दों को हमेशा यही क्यों लगता है कि अगर औरत अपने हक के लिए आवाज उठाएगी तो यकीनन उसके कंधे पर किसी मर्द का हाथ? पहली बार तो नहीं हुआ था कि मैंने तुम पे हाथ उठाया हो, तो उस रात क्या हुआ था कि तुम भाग निकली वहां से? ताकि तुम समझ सको कि औरत को घर से भागने के लिए किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं होती। उसे मजबूर वो रवैया करता है जो उसका शौहर उसके साथ रखता है। और मुझे भागने पर तुमने मजबूर किया था उस्मान। तुम और तुम्हारे जैसे सारे मर्दों को लगता है कि औरत को दबाने, उसकी वक्त पे वक्त तजलील करने, उसकी इज्जत नफ्स को सुबह शाम रौंदने में ही एक मर्द की मर्दानगी है। मगर तुम गलत हो उस्मान। औरत पर जुल्म तब नहीं होता जब मर्द करता है। औरत पर जुल्म तब होता है जब वो खुद इसकी इजाजत देती है। तुमने मुझ पर तब तक हाथ उठाया उस्मान जब तक मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा नहीं। तुमने मेरी इज्जत नफ्स तब तक मजरूह की उस्मान जब तक मैं अपने नसीब से नाराज रही। तुमने मेरी रूह को तब तक अजियत पहुंचाई उस्मान जब तक मैंने ये नहीं जान लिया कि मुझे अपना सहारा खुद बनना है। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे दबाव में आ गई? तुम्हें बस अपनी खोखली सी अना को सेटिस्फाई करना है जो मेरे यूं छोड़ जाने पर तिलमिला रही है। वरना तुम्हारी आंखों में शर्मिंदगी तो क्या एहसास तक नहीं। गुजरे उस वक्त को याद करो उस्मान। क्या वक्त के दामन में हमारी कोई अच्छी यादें छुपी है? अगर तलाश कर सको ना तो किसी राजीनामे की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। मैं खुद चल पड़ूंगी तुम्हारे साथ, मगर इस वक्त नहीं। और हाँ, आज के बाद मेरा रास्ता ना रोकना, क्योंकि जिस अदालत में तुम मेरे बाप को घसीटने की धमकियां दे रहे हो ना, उसी अदालत में मुझे खुला का केस फाइल करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। क्या बात है उस्मान, अभी तक जाग रहा है क्या? अभी मुझे नमाज पढ़नी है। तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, मैं नमाज पढ़ी थी। आपको अब सो जाना चाहिए। सोना चाहता हूँ पर नींद नहीं आ रही। पता नहीं, सो जाऊंगा। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, बस शांजे के लिए दुआ कर रही हूँ कि वो ठीक हो जाए। तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। आपको यकीन है मेरी दुआओं पे? तो मैं अल्लाह ताला से बस ये दुआ करती रहती हूँ कि काश अब्बू का दिल मेरी तरफ से नरम हो जाए, वो मुझे माफ कर दें, मैं उन लोगों के साथ दोबारा रहने लगूं, ताकि शांजे की हालत मेरी वजह से दोबारा कभी ना हो। है ना, तुम शांजे की जो हालत है उसका जिम्मेदार खुद को समझती? नहीं, मैं खुद को नहीं समझ रही, लेकिन अगर आप अपना फैसला वापस ले लेंगे तो उसके माँ बाप को स्ट्रेस या परेशानी तो नहीं होगी ना? तुम क्या तुम वाकई चाहती हो मैं अपना फैसला वापस ले लूं? सब कुछ जानने के बावजूद भी?
क्यों चाहती हो ऐसा है ना? तुम्हें उस फैमिली की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरा क्यों नहीं सोच रही तुम? क्या वजह है? तुम बार बार मुझे क्यों कहती हो कि मैं अपना फैसला वापस ले लूं? तुम मुझे है ना सच सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में आज भी रजा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? इंसानियत भी कोई चीज है हमदान, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? आपको ये सवाल पूछने की नौबत ही कैसे है? इसलिए कि तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूं, बता चुका हूं तुम्हें सब कुछ। लेकिन तुम हो के बार बार इसरार करिए कि मैं अपना फैसला वापस ले लूं। तुम्हें उन लोगों की तो परवाह है जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, और मेरा कोई एहसास और ख्याल नहीं। कितनी बदकिस्मती है मेरी है। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात। प्लीज है ना, मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। अब आगे कुछ भी मत कहना। राजा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं हमदान, ये लोग मुझे कुछ खाने को नहीं देते। मुझे तो रात दिन का भी अंदाजा नहीं। किसी भी तरह करके मुझे यहाँ से निकालो हमदान, प्लीज। कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारी बेल हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रही। अंकल के एसेट्स की भी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। मीडिया में बहुत बदनामी हो रही है, खामखा की जगह साई। समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। अगर नताशा अपनी गलती मान ले तो सब ठीक हो सकता है। उसकी फैमिली ने तो कॉपरेशन से बिल्कुल मना कर दिया है। इनफैक्ट अंकल तो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो और उनकी फैमिली को डिफेम करना चाहते हो। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे वो। मैंने तो उसे सच्चे दिल से चाहा था हमदान। सोचो रजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी का दिल दुखाया हो और आज तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ रही हो। कौन तुम इसकी बात कर रहे हो? ये तो तुम बताओगे मुझे। अपने दिल से पूछो, जवाब खुद मिलेगा। खैर, मैं अभी निकलता हूं, फिर दोबारा मिलते हैं। नहीं हमदान, प्लीज प्लीज कुछ देर यहाँ रुक जाओ। मुझे तुमसे भी और बहुत बातें करनी है, प्लीज हमदान। रजा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं दोबारा आ जाऊंगा। एक मिनट प्लीज, मुझे बताते जाओ, तुम्हें क्या लगता है मैंने किसका दिल दुखाया है? मुझसे माफी मांग लूंगा, मैं सबसे माफी मांग लूंगा हमदान, लेकिन प्लीज मुझे कुछ भी करके यहां से निकालो। मुझे नंगे फर्श पर नींद नहीं आती। मुझसे यहाँ अकेले नहीं रहा जाता हमदान। तुम जो कहोगे मैं करूँ। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज हमदान। तुम खुद याद करो कि तुम किस किस के गुनहगार हो और मुझे बताना, ताकि मैं उनसे माफी का कह सकूं। सबसे माफी मैं सबसे माफी मांग लूंगा, मगर प्लीज तुम कुछ देर यहाँ रुक जाओ। क्या बात है उस्मान, आज ऑफिस नहीं जाना? छुट्टी की क्या? तबीयत ठीक है? हाँ, मैं बस दोस्त के पास जाना था इसलिए छुट्टी कर ली। कल से कुछ परेशान है तू, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है।
किसी ने बहुत जोर का तमाचा मारा है मेरे मुंह पर। ये ना सड़क उठी है। जी चाहता है कि कहने वाले का जाकर गला दबा दूं। लेकिन कदम उठने से इनकारी हैं और दिल वो भी उसी की तायीद कर रहा है। बात तो उसने ठीक की है। मैं हूं घटिया आदमी। किसी से झगड़ा तो नहीं करके आया तू? मर्दानगी के जोन में उसे झगड़ा करने के काबिल ही कहां समझा था मैंने। महकूम थी मेरी, मिल्कियत समझता था मैं उसे। जिसने ज़बान खोली मुझे गूंगा करके चली गई। तू आयमा से मिला था? अस्सलाम वालेकुम। हमदान, आप कहाँ रह गए थे? मैं आपका इतना वेट कर रही थी। तुम क्यों वेट कर रही थी? क्योंकि आप सारी रात घर नहीं आए, मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। फिक्र हो रही थी या दुआएं कर रही थी कि मेरी शादी गुड़िया से हो जाए? सुने, कॉफी लाऊं आपके लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं कुछ देर सोऊंगा, उसके बाद वापस जाना है मुझे। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A Sports.